11th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी से रिप्रेजेंट करते थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। A sequence of non-zero numbers is called a geometric progression if the ratio, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, if the ratio of a term and the term preceding to it is always a constant quantity। बात यहाँ रेशियो की चल रही है। रेशियो का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म कहने का मतलब कि डिवाइड है ये। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या देखा था कि किसी भी टर्म में उसके पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर कॉमन डिफरेंस आता था और वो कॉमन डिफरेंस पूरे एपी में सेम होता था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि किसी भी टर्म में उसके पिछले वाले टर्म से अगर डिवाइड करें और डिवाइड करने से रेशियो आपका हमेशा बराबर आए तब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जिस भी टर्म को आप लें उसके पहले वाले टर्म से, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे टर्म्स होंगे। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म से डिवाइड करिए। अगर आपने सेवेंथ टर्म लिया तो सेवेंथ टर्म में जस्ट उसके पहले वाले सिक्स्थ टर्म से डिवाइड करिए। और ऐसा डिवाइड करने पर हर बार अगर एक ही कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती जाए तो हम कहेंगे कि वो प्रोग्रेशन हमारे लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे अगर एग्जांपल देखने हैं, एक सीक्वेंस हमने लिया है 4, 12, 36, 108 डैश डैश डैश। यहाँ पर 4 जो है फर्स्ट टर्म है, 12 जो है सेकंड टर्म है, 36 थर्ड टर्म है, 108 फोर्थ टर्म है। अब आइए, हमेशा जिस टर्म को आप लेंगे उसके पहले वाले से डिवाइड करना है। यहाँ पर 4 को आप ले नहीं सकते क्योंकि 4 के पहले कोई टर्म नहीं है, इसलिए सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड, या थर्ड टर्म में सेकंड टर्म से डिवाइड, या फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म से डिवाइड। मतलब 12/4 किए, देखिए 3 आया। 36 में हमने 12 से डिवाइड किया तो भी 3 आया। 108 में 36 से डिवाइड किया तो भी 3 ही आया। हर बार ये सेम क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब कि ये अपने आप में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म से डिवाइड कीजिए और फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म से डिवाइड कीजिए। ऐसा डिवीज़न करने पर हर बार अगर आपको सेम नंबर मिले तब ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एपी हम लोग कैसे चेक करते थे, एपी में सब्ट्रैक्ट करते थे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता था, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे, जबकि जीपी में आपको डिवाइड करना है। एक और एग्जांपल अगर देखें, 3, -6, 12, -24, 48, -96 डैश 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 ये चल रहा है। ये देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स्थ टर्म है, और इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। चेक करना है कि ये जीपी है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं,
सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। सेकेंड टर्म हमारा -6, फर्स्ट टर्म हमारा 3, डिवाइड किए तो -2 आया। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म से डिवाइड, मतलब 12 में -6 से डिवाइड, इसमें भी -2 आया। -24 में 12 से डिवाइड करेंगे तो भी -2 आएगा। सोचिए 48 में अगर आप -24 से डिवाइड करते तो भी -2 आएगा। आप जिस भी टर्म को लें जस्ट उसके पहले वाले से उसमें डिवाइड करें और देखें सेम आना चाहिए। ये अगर सेम आ गया तो हम कहेंगे कि ये प्रोग्रेशन जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इस तरह से हम किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पहचानते हैं।